24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की शाम काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई। सी 814 आसमान में उड़ रही थी। प्लेन में बच्चे थे, परिवार था, हनीमून से लौट रहा एक नया कपल भी था। सबको लग रहा था कि कुछ ही घंटों में वे अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अचानक 5 आदमी अपनी सीटों से उठते हैं। उनके हाथों में चाकू और बंदूक थी और अगले ही कुछ सेकंड में पूरा प्लेन एक उड़ता हुआ कैद खाना बन गया। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन हॉस्टेज क्राइसिस बनने वाला था। 7 दिनों तक 190 लोग मौत के साए में जीते रहे। प्लेन भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई और फिर तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान तक पहुंचा। और आखिर में भारत सरकार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी। प्लेन में कुल 190 लोग मौजूद थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। केबिन क्रू स्नैक्स सर्व कर रहा था, लोग मैगजीन पढ़ रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। लेकिन जैसे ही प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा, सब कुछ बदल गया। 5 हाईजैकर्स ने अपने चेहरे ढक लिए। उन्होंने यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया। कॉकपिट का दरवाजा तोड़ा गया और पायलट्स के सिर पर हथियार रख दिए गए। हाईजैकर्स ने ऐलान किया, अब यह प्लेन हमारे कब्जे में है। उस पल प्लेन के अंदर सिर्फ डर था। लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, बच्चे चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। प्लेन को सबसे पहले अमृतसर में उतरवाया गया। भारत के पास यह एक बड़ा मौका था। अधिकारी चाहते थे कि हाईजैकर्स को वहीं रोका जाए। फ्यूल ट्रक को जानबूझकर धीरे भेजा गया ताकि कमांडो कार्रवाई कर सकें। लेकिन भ्रम, खराब तालमेल और देरी की वजह से मौका हाथ से निकल गया। हाईजैकर्स को शक हो गया था। उन्होंने पायलट को तुरंत प्लेन उड़ाने का आदेश दिया और IC 814 फिर से आसमान में था। अब हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ने शुरुआत में लैंडिंग की अनुमति देने से मना कर दिया। रनवे की लाइट्स तक बंद कर दी गई थी। प्लेन में फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कॉकपिट में बैठे कैप्टन देवी शरण को लग रहा था कि अगर अब लैंडिंग नहीं हुई तो प्लेन क्रैश हो सकता है। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी इमरजेंसी स्थिति बना दी जिससे पाकिस्तान को मजबूर होकर लैंडिंग की अनुमति देनी पड़ी। और आखिरकार लाहौर रनवे की लाइट्स ऑन हुई, प्लेन लैंड कर गया। लेकिन यात्रियों के लिए डरावना सपना अब भी खत्म नहीं हुआ था। हाईजैकर्स अब और ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। इसी दौरान एक यात्री रुपिन कटियाल पर हाईजैकर्स ने बेरहमी से हमला किया। वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे। कुछ समय बाद रुपिन कटियाल की मौत हो गई। प्लेन के अंदर बैठे लोग अब समझ चुके थे, यह सिर्फ हाईजैक नहीं रहा, अब किसी की भी जान जा सकती थी। लाहौर से प्लेन दुबई पहुंचा। यहां कुछ यात्रियों को रिहा किया गया। रुपिन कटियाल का शव भी यहीं उतारा गया। लेकिन हाईजैकर्स की असली मंजिल कुछ और थी, तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान का कंधार। और जब प्लेन कंधार पहुंचा तो पूरी दुनिया की नजरें इस हाईजैक पर टिक चुकी थीं। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था। प्लेन को एयरपोर्ट पर घेर लिया गया। बाहर तालिबान लड़ाके खड़े थे, अंदर हाईजैकर्स और बीच में फंसे हुए थे 150 से ज्यादा बंधक। भारत सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, बंधकों को बचाओ। परिवार रो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और दिल्ली में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही थी। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, भारत को कुछ खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना होगा। शुरुआत में हाईजैकर्स ने 36 आतंकवादियों और $20 करोड़ की मांग की थी। लेकिन बाद में बातचीत के बाद मांग कम हुई। आखिरकार भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला लिया। उनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। यही वह आदमी था जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बनाया और आगे चलकर भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में
उसका नाम जुड़ा। 31 दिसंबर 1999। नए साल से कुछ घंटे पहले भारतीय अधिकारी कंधार पहुंचे। रिहा किए गए आतंकवादियों को हाईजैकर्स के हवाले किया गया और उसके बाद एक एक करके बंधकों को आजाद किया जाने लगा। 7 दिनों बाद लोग प्लेन से बाहर निकले। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ जमीन को छूकर भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। उनके लिए ये किसी दूसरी जिंदगी जैसा था। लेकिन भारत के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। IC 814 हाईजैकिंग ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल था, क्या अमृतसर में हाईजैकर्स को रोका जा सकता था? क्या आतंकवादियों को रिहा करना सही फैसला था? और क्या इस एक फैसले ने भविष्य के आतंकी हमलों का रास्ता खोल दिया? आज भी जब IC 814 का नाम लिया जाता है, लोग उन 7 दिनों के डर को याद करते हैं। एक ऐसा हाईजैक जिसने सिर्फ एक प्लेन नहीं, पूरे देश को बंधक बना दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।